ओके। गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो चैप्टर 6 चल रहा है हमारा, रेखाएं और कोण। ठीक है, जिसमें हमने कहाँ तक टॉपिक कर लिया था पिछली क्लास में? हमने पिछली क्लास में देख लिया था ये वाला टॉपिक, है ना। रेखाओं के प्रकार हम देख रहे थे। रेखाओं के प्रकार: प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और लंबवत रेखा। गुड इवनिंग बेटा। प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और लंबवत रेखा, ये तीन हमने जो थे पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी होती है? ऐसी कोई तो भी दो रेखा जो, हाँ बोलो। दो रेखा ऐसी जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो। वेरी गुड। मतलब एक उभयनिष्ठ बिंदु उनका जरूर होता है जहां पे वो क्या होती है, मिलती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इसी को हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा समांतर रेखा। क्या होती है? क्या होती है समांतर रेखा? बताओ कोई भी और। मैम जो आपस में ना मिले मैम, ऐसी रेखा जो कहते हैं। वेरी गुड। हाँ बहुत बढ़िया। ऐसी कोई भी दो रेखा, कोई भी दो रेखा जो कभी भी आपस में ना मिले, मतलब आप उसको कितना भी आगे बढ़ा ले, कितना भी पीछे बढ़ा ले, वो कभी भी मिलेंगी नहीं। ठीक है, कभी भी नहीं मिलेंगी, उन्हीं को हम समांतर बोलते हैं। ठीक है, समांतर मान लीजिए ये ए बी है, ये दूसरी वाली सी डी है। समांतर का चिन्ह क्या होता है? ए बी। ये दो डंडे बीच में खींच दोगे, इसका मतलब समांतर। ठीक है, पैरेलल। अब किसी भी दो समांतर रेखाओं के बीच में कोण कितने डिग्री का होता है बताओ? 90 डिग्री मैम। 90 डिग्री। समांतर रेखाओं के बीच का कोण मैम को होता ही नहीं है। होता ही नहीं है, या 0 डिग्री, क्योंकि वो कभी मिलती नहीं है, तो उनके बीच का कोण होता है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, भूलो मत जो पढ़ाया हुआ है पिछली क्लास में। लंबवत रेखाएं क्या होती हैं बताइए? मैम जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे और उनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। वेरी गुड। ऐसी कोई भी दो रेखा जो प्रतिच्छेद तो करे, लेकिन कैसे? इस तरीके से प्रतिच्छेद करे कि उन दोनों 90 रेखाओं के डिग्री बीच कोण में बने। 90 डिग्री का कोण बने। ऐसी रेखाएं या ऐसी प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, उसी को हम लंबवत रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए बी है, ये सी डी है, तो आप क्या बोलोगे कि ए बी हमारा लंबवत है सी डी पे। लंबवत का निशान मैंने बताया था उल्टा टी होता है, उल्टा टी। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की रेखाएं थी जो हमने पिछली क्लास में कर लिया था। सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। किसी को नहीं है? एक क्वेश्चन कर ले पोल में। चलिए एक सवाल करो। इनमें से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है? कौन सी नहीं है प्रतिच्छेदी, उसको पहचानो। थोड़ा सा अलग सवाल है। कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है? ठीक है, जो मिल नहीं रही है, आपको ऐसे भी देखना है कि कहीं आगे जाके मिलती है या नहीं मिलती। कौन सी नहीं है? ठीक है, मैम कर दिया। वेरी गुड। 4 में से 2 बच्चों का ठीक है आंसर। मैम कितने बच्चों का सही है? 9 में से 5 बच्चों का सही है। मेरा भी सही है। गुड, मेरा ठीक है। वेरी गुड। कौन सी प्रतिच्छेदी नहीं है? मैथमेटिक्स दे मैम। चारों में से। मैम कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। मैम जी 5। 2 मिनट रुक जाओ मैम, 2 मिनट। ठीक है कर लो। कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है?
चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। 6 बच्चों ने गलत करा है सवाल को। देखो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें, बस चैट सेक्शन में करिए। बाकी देखो कैसे देखते हैं आप। मैंने बोला कौन सी प्रतिच्छेदी नहीं है, पहले पहचान लो कौन सी है। देखो ये भी मिल रही है ना, ये मिल रही है तो ये प्रतिच्छेदी है। ये लंबवत रेखा भी एक तरीके की प्रतिच्छेदी रेखा ही होती है ना, क्योंकि वो भी मिलती है, प्रतिच्छेदी है। बी वाले को आपको क्या करना है, जब आप बेटा दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाओगे तो ये मिलेंगी ना कहीं जाके, मिलेंगी ना। ये देखो इस बिंदु पे मिल रहे हैं तो ये भी प्रतिच्छेदी है। लेकिन डी वाली कैसी रेखा है, समांतर रेखा है। समांतर रेखा के बारे में तो सबको पता है कि कभी भी नहीं मिलती आपस में, कितना भी आगे बढ़ा लो। तो डी इसका करेक्ट आंसर था, डी वाला। समझ में आया, डी है जो प्रतिच्छेदी नहीं है, बाकी तीनों है। क्लियर सभी को। कैसे देखना था आपने, बी वाले को थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे, एक्सटेंड करोगे तो वो प्रतिच्छेदी ही बनेगी। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक हम देखते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है पूरक एवं संपूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। देखो पूरक कोण ऐसे कोण होंगे, कोई भी ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उसी को पूरक कोण कहते हैं। मतलब आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आपको दो कोण नजर आ रहे हैं ना, दो कोण नजर आ रहे हैं। एक है ये ए, दूसरा है इसी के साथ में बी। तो ये दोनों पूरक कब कहलाएंगे बेटा, जब इन दोनों का योग जो हो 90 डिग्री के बराबर आ जाए। ठीक है, दोनों का योग 90 के बराबर आ जाए। अब ए और बी का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। क्लियर सभी को। तो ऐसे कोई भी दो कोण जिनको जोड़ के, जिनका योग ठीक है हमेशा 90 डिग्री आए, उन्हीं को पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, हमेशा युग्म में होंगे, ऑब्वियसली पेयर में ही होते हैं, जोड़े में ही रहेंगे। एक तो नहीं रहेगा, दो रहेंगे, कोई भी दो है ना, इसलिए दो मैं यूज कर रही हूँ। जैसे उदाहरण एक में देखो, आपको बताना है कि क्या ये पूरक है। दो कोण आपको नजर आ रहे हैं, आपसे बोला है क्या ये पूरक कोण है। क्या करोगे, दोनों को सिंपली जोड़ दो ना, जोड़िए दोनों कोणों को। 7 3 10, 6 2 10 और एक हासिल, 6 7 8 और एक 9, कितना आ गया, 90 डिग्री आया। दोनों कोणों को जोड़ के 90 आया। इसका मतलब क्या बोल दूं, हाँ बेटा, हाँ आज मैथमेटिक्स डे है ना। हाँ मैम हमारे स्कूल में सेलिब्रेट भी किया था। हाँ, अच्छा किसके उस पे बनाया जाता है ये भी पता है, कौन से मैथमेटिशियन के उस पे बनाया जाता है ये। रामानुजम, रामानुजम। यस, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों कोणों का योग करूंगी कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। इसीलिए दोनों कोण कैसे हैं, पूरक हैं। ठीक है, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे, एक दूसरे के पूरक है। क्लियर है इतना सभी को। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा एक दूसरा उदाहरण आया है यहाँ पे, देखो क्या बोला है इसने कि दो पूरक कोण है। इसने पहले ही दे दिया कि दो कोण कैसे हैं, पूरक हैं। उनमें से एक कोण 68 डिग्री का है, तो दूसरा निकाल सकते हो बेटा। ऐसे मान लो कि एक कोण है 68 डिग्री का, दूसरा कोण है बी, मुझे उसका मान निकालना है। और आपसे बोला है कि दोनों कैसे हैं, पूरक है। ट्राई करो जरा क्या आएगा, निकाल सकते हो। दो कोण अगर पूरक है, एक कोण 68 डिग्री दे रखा है, दूसरा क्या आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, एक बच्चे ने एकदम करेक्ट। 22 का। हाँ 22 आएगा ना, 22 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब कैसे आए 22 डिग्री, आपको पता है कि सवाल में आपको सिंपल सा दे रखा है भाई, दोनों कोण कैसे हैं, पूरक है ना। मतलब दोनों कोणों को जोड़ के कितना डिग्री आएगा, कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। दोनों कोणों को जोड़ के 90। तो कोई भी एक कोण का मान 68 डिग्री रख लो, या तो ए की जगह रख लो या बी की जगह, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने बोला नहीं है कौन सा है, कोई भी रख सकते हैं। बी का मान कब आएगा बेटा, पक्षांतरण विधि याद करो। जब 68 उस तरफ जाके घट जाएगा 90 में से, उधर जाके घटाओगे ना, तो 68
घटेगा 90 में से कितना आएगा 22 डिग्री। तो दूसरा कोण 22 होगा, पहला कोण 68 होगा, तभी वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक कहलाएंगे। क्लियर सभी को इतना? यस मैम। इसको उतार लीजिए बेटा। ठीक है, संपूरक कोण अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले एक सवाल पोल में कर ले। सभी रेडी हैं? यस मैम। मैम ठीक है, सवाल है ये, आपको सॉल्व करना है। देखो, दो कोण आपको गिवन है, तो आपसे बोला है किस तरीके के कोण है। दो कोण दिख रहे हैं, उनकी वैल्यू भी दे रखी है, कोणों का प्रकार बताओ। पूरक है, संपूरक है, एकांतर अंत है कोण है, या एकांतर बाह्य कोण है? कर दिया मैम। ठीक है बेटा हाँ, वेरी गुड। एक बच्चे ने गलत भी कर दिया बेटा, जो पढ़ा रही हूँ उसी में से पूछूंगी ना। मैम कर दिया मैम, सही है। मैम वेरी गुड, 6 में से 5 बच्चों का एकदम करेक्ट है। मैम हमारा तो ठीक है। 2 बच्चों का गलत है लेकिन। मेरा भी। आपसे पूछा है कि दोनों कोण किस तरीके के हैं, पूरक है, संपूरक है, एकांतर अंत है, या एकांतर बाह्य है? मैम कर दिए। गुड। बेटा गलत क्यों कर रहे हैं बाकी बच्चे? गलत करने वाला सवाल है ही नहीं है, अभी तो पढ़ाया था मैंने। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 7 ने गलत कर दी। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। देखो वेरी गुड। बहुत बच्चों ने क्या किया है, ये वाला ऑप्शन टिक किया है, सी वाला। बेटा एकांतर अंत है कोण क्या होते हैं, भूल गए क्या? एकांतर अंत है कोण ऐसे कोण होते हैं जो समांतर रेखाओं पे बनते हैं। कोई भी पैरेलल लाइंस के ऊपर जो कोण बनेंगे तब एकांतर अंत है कोण बनते हैं, जिसमें एक तिर्यक रेखा होती है। ठीक है, एकांतर अंत है कोण। ठीक है, यस मैम। तो ये तिर्यक रेखा है ना, ये वाले कोण हमारे एकांतर अंत है कोण होते हैं। ये अंदर की तरफ को जो बने हुए सारे, है ना, अंदर वाले कोण आपको देखने थे। क्या यहाँ पे कोई भी समांतर रेखा है? इस डायग्राम में कहीं आपको समांतर रेखा नजर आ रही है? जब समांतर रेखा ही नहीं है तो कैसे बोल सकते हो कि एकांतर अंत है या एकांतर बाह्य है? और मैंने तो आपको ये टॉपिक पढ़ाया भी नहीं अभी। मैंने कुछ बात करी कि अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ इनके बारे में, तो आंसर कैसे हो सकता है इनमें से? क्वेश्चन तो वही आएगा ना जो पढ़ाया गया है। 23 और 67 को जोड़ो, कितना आएगा? 7 3 10, 6 7 8 9, जोड़ के 90 आ गया। क्या बताया था? जब भी किसी भी दो कोणों को जोड़ के 90 डिग्री आ जाए तो कैसे कोण कहलाते हैं? वो पूरक कोण कहलाते हैं। याद आया सभी को? पूरक है ये। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन को देख के भी थोड़े क्वेश्चन किया कीजिए। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक, तो संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनमें किसी भी दो कोणों का योग कितना डिग्री आ जाए? 180। दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री है तभी वो संपूरक कहलाएंगे, संपूरक। ठीक है, 180 होंगे, हमेशा ये सीधी रेखा पे बनते हैं, है ना।
तो 180 में बनेंगे, है ना। हमेशा, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि हमेशा सीधी रेखा में बनेंगे, कहने का मतलब है कि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री आ रहा है तभी वो संपूरक होंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, इन दोनों कोणों को आपको चेक करना है क्या ये संपूरक हैं। तो आपने क्या करना है, दोनों कोणों को जोड़ दीजिए, जितना भी दिया है जोड़ के कितना आ गया, दोनों को 180 डिग्री आया। जैसे ही 180 डिग्री आया आप क्या बोलोगे, कैसे कोण है, समपूरक कोण है। क्लियर, संपूरक है। चलो एक बार फिर से ना डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं आपको पूरक और संपूरक में क्या अंतर है। देखो, पूरक कोण कौन से होंगे, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। संपूरक कब होंगे, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री। 180 डिग्री हो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। पूरक तभी होंगे जब 90 के बराबर आ जाए जोड़ के, संपूरक तभी होंगे जब 180 के बराबर आ जाए जोड़ के। ठीक है, अब इसमें एक सवाल ऐसा भी आता है, संपूरक वाले में देखो, पूरक का तो कर लिया, कि मान लीजिए दो कोण अगर संपूरक हैं, दो कोण अगर संपूरक है, उनमें से एक कोण मान लीजिए आपको 100 डिग्री दे रखा है, तो दूसरा कोण निकाल सकते हो बेटा। 80। मैम 80 डिग्री। सबका 80 आ रहा है। यस मैम। यस मैम। कैसे किया, देखो आपको सवाल में दिया है कि दो कोण संपूरक है। ठीक है, जिसमें से एक है 100 डिग्री, तो ए का मान लीजिए 100 डिग्री है, बी का मान क्या आ जाएगा, जब 180 में से 100 को क्या कर दो, घटा दो। कोई भी एक एंगल आपको गिवन है, दूसरा तो आप निकाल ही सकते हो ना। 80 डिग्री आ गया। क्लियर सभी को इतना। यस मैम। ठीक है, यस यस मैम। मैम। चलिए क्वेश्चन कर ले पोल में एक। यस यस मैम। ठीक है बेटा, यस मैम। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है, बोला है दो संपूरक कोण में से एक कोण 31 डिग्री है। दो कोण कैसे हैं, संपूरक हैं। उनमें से एक कोण है 31 डिग्री, तो दूसरा कोण क्या होगा वो आपने निकालना है। समझ गए सवाल, इजी क्वेश्चन है, कीजिए। पोल में करना है सभी को, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करो। संपूरक दिए हैं बेटा, संपूरक। ठीक है, कीजिए। मैम जी कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, मैम अभी तक सभी का ठीक है। बहुत बढ़िया। मैम कर दिया, ठीक है हमारा। मैम कर दिया मैम। मैम एक ने गलत कर दिया। मैम कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखते हैं कितने बच्चों का सही है। दोनों बच्चों को सही है। 10 में से 11 में से 10 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से सॉल्व कीजिए बाकी भी। तेरह बच्चों ने कर दिया। दोनों कोण संपूरक है। मैम पोल सेक्शन में स्क्रीन ही नहीं आ रही है। पोल सेक्शन में क्वेश्चन नहीं आ रहा,
कभी कभी ऐसा होता है बेटा, पोल में सवाल आता है, आ नहीं पाता नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, आप चैट सेक्शन में कर देना, कोई बात नहीं। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। बेटा अभी काफी बच्चे रहते हैं बेटा, जल्दी से करिए। पिछले क्वेश्चन का आंसर 21 बच्चों ने किया था, अभी तो सिर्फ 15 ने आंसर किया है। 15 बच्चों ने आंसर किया है। करो, जल्दी से सॉल्व करो। एक कोण 31 डिग्री है, दूसरा क्या होगा अगर संपूरक है तो? चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 यस मैम। 4 मैम 3। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, कर लो। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। ठीक है, 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। वेरी गुड। देखो बेटा, संपूरक क्या होते हैं? एक दूसरे के संपूरक तभी कहलाएंगे जब उन दोनों कोणों का योग कितने डिग्री हो, जल्दी से बताओ। 180। वेरी गुड, 180 डिग्री है ना। तो एक कोण मान लीजिए 31 डिग्री जो आपको दिया गया है, दूसरा कोण कैसे निकलेगा जब 180 में से आप 31 को घटा दोगे? -31 डिग्री। बी का मान कितना आया? 180 में से 31 घटाए 149 डिग्री आएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। मैम चलिए, और करवा दो पोल में। हाँ और सवाल करवा रही हूँ। पहले मेरा इस सवाल का आंसर करना। मैं ना आपके सामने 4 ऑप्शन दे रही हूँ। मैम पोल में। नहीं, चैट सेक्शन में करना। यस मैम। मैंने बोल दिया, एक कोण है 40 डिग्री, ठीक है, दूसरा कोण है 90 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन दे रही हूँ, ये कौन से टाइप का कोण है? पूरक है, संपूरक है, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखो कैसे किया होगा आपने, पहले दोनों को जोड़ दिया, कोई और ऑप्शन तो नहीं है। 40 डिग्री और 90 डिग्री को जोड़ दो, 9 10 11 12 130। 130 डिग्री आया। 130 डिग्री। तो मैंने तो ऐसा कोई भी नहीं पढ़ाया कि किसी भी दो कोणों का योग 130 आए तो हम उससे कुछ बोलते हैं, है ना। तो ये इनमें से कोई नहीं है, ना ये पूरक है ना संपूरक है। क्लियर है सभी को? ना ही पूरक ना संपूरक। चलिए अगला सवाल है हमारा ये। आपको दो कोण नजर आ रहे हैं, आपको बताना है किस तरीके के कोण है दोनों। पूरक है, संपूरक है, मैम एकांतर अंतर कोण है, हाँ पोल में, या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त कोई नहीं, किस तरीके के?
मैम कर दिया, कितनों का ठीक है? एक बच्चे का ठीक है बेटा, 3 में से। कितना का सही है? ध्यान से देखो, 4 बच्चों का सही है 6 में से। मैम मैम मेरा कर भी सही दिया। है। वेरी गुड, मैम मेरा सही है। बढ़िया। ध्यान से देखो क्या पूछा है सवाल में, जल्दीबाजी में आंसर मत लगाओ। मैम मेरा गलत हो गया, क्यों? जल्दबाजी से। तो मैं बोल ही रही हूँ कि बेटा ध्यान से करो सवाल, जल्दी में मत करो। नौ बच्चों का ठीक है अभी 13 में से, बढ़िया। कितने में से कितने बच्चों का ठीक है? 14 में से 10 बच्चों का। मैम एक क्वेश्चन और करवाना फोन। 15 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी करो। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? बताइए सभी बच्चे, है किसी का रह गया अभी? बता दो बेटा, नहीं तो काउंटडाउन स्टार्ट करती हूँ मैं। 21 में से 16 बच्चों ने किया मैम फोन। चलिए, मैम 5 काउंटडाउन। 4 3 2 1। बेटा सारे बच्चे ना आंसर नहीं कर रहे हो, गलत। सबको करना आंसर, बाकी चैट सेक्शन में करिए। वेरी गुड। देखो आपके पास क्या करते, आप क्या करते, कुछ भी नहीं कर सकते थे ना सिवाय जोड़ने के, क्योंकि मैंने अभी आपको यही जोड़ने वाले बताया है। तो 93 में 73 जोड़ दो, 7 3 10, एक हासिल, 9 और 1 10 और 1 7 17, 170 डिग्री आया। पूरक कब होंगे? जब 90 डिग्री आए जोड़ के। संपूरक कब होंगे? जब 180 आए। लेकिन ये तो 170 डिग्री आ रहा है, तो बेटा ये तो कोई भी नहीं है इनमें से, है ना। एकांतर अंतः कोण हो नहीं सकते, क्योंकि वो समांतर रेखा पे बनते हैं, वो जोड़ के तो कुछ आता नहीं है, तो वो वाला तो मैंने आपको बताया ही नहीं है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, नन ऑफ द अबव। सभी को समझ में आ गया? यस मैम, और करवा दो फोन। ठीक है, तो ध्यान से करो, जोड़ो भी ध्यान से, तभी तो कर पाओगे। चलिए अगला टॉपिक है हमारा आज का, आसन्न कोण क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, परिभाषा से करोगे तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे। देखो कैसे पता चलता है कि कोई भी दो कोण आसन्न कोण है। तो एक डायग्राम बना रही हूँ आपके सामने, ध्यान से देखना। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बना दिया। यहाँ पे ये है एंगल 1, ये है एंगल 2। ठीक है, तो कोई भी दो कोण आसन्न कोण कब होंगे? कोण दो ही आसन्न कोण कब होंगे? तो ये भी युग्म में होते हैं। ठीक है, L1 और L2 आसन्न कोण कब होंगे? जब इनकी जो शीर्ष है एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, मतलब ये दोनों एक ही जगह से, एक ही शीर्ष से बने हुए हो। जैसे ये आपको नजर आ रहा है ना ओ, अच्छा ऐसे समझे इसको। एंगल 1 का नाम क्या है? एंगल 1 का नाम क्या है? एओसी, कोण एओसी। वैसे एंगल 2 का नाम क्या है? कोण बीओसी। भाई कोण है ना, कोण 1 का नाम है एओसी और कोण बी का दो का नाम है बीओसी। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो बेटा, ओ जो है वो दोनों में आ रहा है ना भाई, ओ यस मैम। पहले वाले में भी आ रहा है एओसी, बीओसी में भी ओ आ रहा है। इसका मतलब ये जो ओ है ये उभयनिष्ठ है ना, कॉमन है दोनों में। तो एक जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, वो तो कॉमन होना ही चाहिए, है ना। साथ में अगर आप देखो, भुजा भी एक आपकी उभयनिष्ठ आनी चाहिए। ओसी को देखो, ओसी को अगर आप देखो दोनों में आ रहा है ना, एओसी में भी बीओसी में भी। तो ओसी कैसी भुजा हो गई इसमें? उभयनिष्ठ भुजा। इसका मतलब आपको दो चीजें देखनी है। पहली चीज क्या देखोगे? सबसे पहले आप देखोगे कि उभयनिष्ठ शीर्ष है या नहीं। उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए,
और दूसरा होना चाहिए उभयनिष्ठ भुजा। अगर ये दोनों हैं तो तभी कोई भी दो कोण आसन कोण कहलाते हैं। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि L1 और L2 क्या है, हमारे एडजेसेंट एंगल्स है, आसन कोण है। सभी को क्लियर इतना? आगे समझ? चलिए मैं और डायग्राम बताती हूँ आपको, उसमें आप करके बताना क्या है या नहीं। ठीक है, डायग्राम बना रही हूँ अब मैं कुछ। इस बार ये डायग्राम, बेटा माइक माइक ऑन है किसी का? क्या कर रहे हो? माइक बंद करिए। चलिए ठीक है, ये इस तरीके का डायग्राम है। मैं आपसे बोल रही हूँ ये A है, ये B है, ये C है। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे आपको कितने आसन कोण का युग्म नजर आ रहा है? जोड़े बताओ आसन कोण के इसमें। कौन 3 कौन से आसन कोण है? ABC। जोड़ों में होंगे, मतलब कोई भी दो आसन कोण, दो का जोड़ा बनता है, मतलब दो चीजें होंगी, दो कोण होंगे तभी जोड़ा बनाएंगे, तभी आसन कोण बनेगा। बताओ कौन कौन से हैं? एंगल का नाम भी मैंने दे दिया, ABC। कौन से हैं? नहीं समझ में आ रहा? देखो, पहला तो कोण A और कोण B आसन कोण है, सबको नजर आया? भाई पहले कोण A और कोण B को देखो, ये इनका उभयनिष्ठ को शीर्ष हो गया, ये इसी चीज से निकले, ये उभयनिष्ठ शीर्ष है। और ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है, ये दोनों कोणों में आ रहा है, रेड वाला, सभी को नजर आया? तो उभयनिष्ठ भुजा भी है, उभयनिष्ठ शीर्ष भी है, इसलिए A और B हमारे कैसे हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? आसन कोण। बेटा AB और BC नहीं, हाँ AB और फिर दूसरा जो इसका जोड़ा है वो कौन सा हो जाएगा? कोण B के साथ कोण C। B और C भी तो आसन कोण है ना? B और C के जोड़े में देखोगे तो ये सेम उभयनिष्ठ शीर्ष है, और भुजा इसके लिए क्या हो जाएगी? B और C की बात कर रही हूँ मैं, B और C की। ये हरी वाली जो दोनों कोणों में आ रही है, हरी वाली को देखो बेटा, ये B में भी आ रही है, ये C में भी आ रही है। तो इसलिए A और B भी हमारे आसन कोण है, वही B के साथ C, A के साथ B। अगर मैं आपसे बोलूं क्या कोण A और कोण C आसन कोण है या नहीं? बताओ, A और C होंगे? बताइए। हाँ, नो नहीं मैम। होंगे या होंगे? चैट सेक्शन में यस और नो लिखो, जो आपको लग रहा है। कुछ तो लिखो, मैं थोड़ा ना देख रही हूँ कि कौन सही कर रहा है कौन गलत। आपको क्या लगता है, क्या A और C हमारे आसन कोण होंगे? ठीक है, एक ने यस बोला, दो ने यस बोला, और एक ने नो बोला। बाकी बाकी कंफ्यूज है, बाकी को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है ना? इसलिए हम बोलते ही नहीं है, नहीं लग रहा। हाँ भी बोल रहे हैं, ना भी बोल रहे हैं। चलो इसको चेक कर लेते हैं। बेटा कोण A और C को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस डायग्राम को मैं फिर से बना रही हूँ, देखिएगा। अब आपको समझ में आ जाएगा होंगे या नहीं। इस तरीके का था डायग्राम, ठीक है। कोण A कहाँ पे था? ये है कोण A। कोण C यहाँ था, कोण C यहाँ था। B को मत देखो, मैं A और C की बात कर रही हूँ। तो बेटा उभयनिष्ठ शीर्ष तो है, ठीक है, उभयनिष्ठ शीर्ष है दोनों का। आप मुझे बताओ कौन सी भुजा है जो दोनों में आ रही है? A में तो कोई भी भुजा और C में तो कोई भी भुजा नहीं आ रही जो दोनों में समान हो। है क्या कोई भुजा जो दोनों में समान है? A और C दोनों में जब समान होगी तभी तो हमारे ये आसन कोण बनेंगे। ये बीच का हिस्सा तो पूरा ही गायब है, ये दोनों में से कहीं पे भी नहीं आ रहा। A वाला अपना अलग बना रहा है, C वाला अपना अलग बना रहा है, कोई भी कॉमन चीज नहीं है इसमें, है ना? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मैं नेमिंग कर देती हूँ। A O B नो मैम। E E। ठीक है, अब एंगल्स देखो, A को क्या बोलोगे? एंगल AOB। ठीक है, C को क्या बोलोगे? DOE। DOE। और देखो इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष तो है, O आ रहा है, ठीक है, पर क्या उभयनिष्ठ भुजा है? कोई भी चीज समान नहीं है। देखो यहाँ AOB है, यहाँ DOE है,
ओ बी ओ ई अलग अलग है, एओ डीओ अलग अलग है, तो क्या होंगे ये आसन कोण? नहीं होंगे। समझ गए कैसे देखना है? आपको भुजा भी इसमें समान चाहिए जो दोनों जगह आ रही है। आगे सभी को समझ अब? यस मैम। चलिए एक और डायग्राम मैं बता रही हूँ, अब आप उसमें भी बताइएगा मुझे। इस तरीके का डायग्राम है, ये है कोण x, ये है कोण y पूरा। मुझे बताओ क्या x और y हमारे आसन कोण है? x और y चैट सेक्शन में बताना फिर से क्या लगता है, हाँ या ना, वही यस या नो आप टाइप करो। ठीक है, अपनी उसके लिए आप नाम भी दे सकते हो अगर कंफ्यूजन हो रही, ए ओ बी इसको सी मान लो। अब देखो क्या x और y हमारे आसन कोण है? नहीं है। चलो अब हम देखते हैं है या नहीं है। तो x का नाम क्या है बेटा? कोण x का नाम है कोण AOC। AOC ये वाला x है। y बेटा पूरा ये y है ना, a से लेके b लाइन तक, तो इसका नाम क्या है? कोण AOB। क्या नाम है? कोण AOB। सभी को नजर आ रहा है? AOC और AOB। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे एक बीच वाला हिस्सा आ रहा है। देखो अगर आप इसमें से देखोगे आप बोलोगे कि भाई एओ एओ दोनों में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन जो उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए वो यहाँ पे आनी चाहिए, ये वाला हिस्सा। इस वाले हिस्से को अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो बेटा एक्स के लिए तो ये पूरा है, एक्स के लिए तो इतना ऐसा हिस्सा है, वाई के लिए यहाँ से शुरू हो रहा है पूरा यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो आप बोल सकते हो कि इसमें उभयनिष्ठ भुजा है? कोई उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, क्योंकि ये वाला हिस्सा बीच में आ रहा है, ये वाला हिस्सा बीच में आ रहा है, लेकिन कोण जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। अगर मैं बोलती सिंपल सा ये वाला तो आप बोलते हाँ एक्स और वाई हमारे आसन कोण है, लेकिन क्योंकि एक्स वहां से शुरू हो रहा है बिल्कुल ए से, वाई भी ए से शुरू हो रहा है बी पे खत्म हो रहा है, ये भी ए से शुरू हो रहा है इस ओसी पे खत्म हो रहा है, तो बीच वाली जो रेखा है वो तो उभयनिष्ठ है ही नहीं ना दोनों में, है क्या? ओसी क्या दोनों में उभयनिष्ठ है? बीच वाला बताइए सभी बच्चे। क्या मैम? तो एक्स और वाई हमारे आसन कोण नहीं है, ठीक है, आसन कोण नहीं है। क्लियर हुआ सभी को? नहीं होंगे ये, ठीक है। आपको ये वाला नहीं देखना है, ये वाला हिस्सा, ये वाला और ये वाला नहीं, इसमें तो एंगल बन रखे हैं। उभयनिष्ठ वाला कौन सा देखोगे? जो बीच वाला हिस्सा आ रहा है, इस वाले रेस में तो एंगल बने हैं ना, इनको मत देखना, जो बीच वाला हिस्सा आ रहा है उसको देखिएगा। क्लियर सभी को? तो इसलिए नहीं होंगे। यस मैम। चलिए एक सवाल करते हैं पोल में। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिया गया है, क्वेश्चन को मैं दोबारा से आपको दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 का आपको डायग्राम देखना है, ठीक है, और आपसे पूछा है कि क्या ए और बी हमारे आसन कोण है, हाँ या ना में जवाब देना है, बस दो ही ऑप्शन है। मैम पोल में? हाँ पोल में देना है। मैम कर दिया, ठीक है। यस ठीक है, मैम कर दिया ठीक। यस वेरी गुड, वेरी गुड। मैम कर दिया हमारा, ठीक है। करेक्ट। चलिए 8 में से 2 बच्चों का गलत है, अभी 4 बच्चों का गलत हो गया। तो मैम कितने बच्चों का ठीक है? 11 में से 7 बच्चों का ठीक है बेटा। देखो अभी भी ना कुछ बच्चों को एक चीज में कंफ्यूजन हो रही होगी, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले इस सवाल को कर लो।
कितनों का सही है? 12 में से 7 बच्चों का सही है। वेरी गुड। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, क्या आएगा। यस नहीं है। देखो कुछ बच्चों को पता है कंफ्यूजन कहाँ पे हो रही है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ठीक है। ये डायग्राम है, आपको बताना है क्या ये आसन कोण है या नहीं है। देखो ए वाला हिस्सा सिंपल इतना सा है, ठीक है, इस जगह से शुरू हुआ और इस पे खत्म हो गया। बी वाला यहाँ से ही शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। बेटा मैंने आपको बोला जो कॉमन है ना, उभयनिष्ठ भुजा है, वो आप ये वाली नहीं देखोगे। आपको ये लग रहा होगा कि इसी पे बने हुए हैं, ये दोनों में आ रही है, लेकिन आपको ये वाली उभयनिष्ठ नहीं देखनी। आपको देखनी है ऐसी भुजा जो दोनों के बीच में आ रही है, ठीक है। बीच वाला हिस्सा आपने देखना है, इसको मत देखो। बीच वाला हिस्सा तो ये है ना। अब देखो ये जो बीच वाली रेखा है, ये वाली भुजा, क्या ये दोनों कोणों में आ रही है? ये वाली, सिर्फ बीच वाली पे ध्यान देना, क्या ये दोनों में आ रही है? देखो ए यहाँ से शुरू है, इस पे खत्म है। बी वाला तो बेटा इस भुजा से भी आगे को जा रहा है ना, मतलब ये जो है ये कॉमन नहीं है। बी वाले के लिए ये रेखा ही नहीं है। बी वाले को बात करें तो बी वाला डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा अगर मैं इसमें रेखा ना बनाऊं। बी वाला ये है पूरा। बी वाले के लिए बीच वाला हिस्सा तो है ही नहीं। ए वाले के लिए तो आप क्या बोलोगे, क्या ये उभयनिष्ठ है? ए और बी में नहीं है, ठीक है, इसीलिए आसन कोण नहीं है। क्लियर हो गया सभी को? नहीं है। समझ में आ गया जो डाउट था आप लोगों को? इसीलिए कुछ बच्चों ने ए पे टिक किया होगा। यस मैम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए और मुझे बताइए क्या ये फिर से आसन कोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान से देखना, आपको मैंने भी बताया क्या देखना है, कैसे देखना है या नहीं। मैम कर दिया। बेटा अभी भी गलत कर रहे हैं बहुत बच्चे। ध्यान से देखो है या नहीं, अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया, कैसे पता चलेगा। मैम कोनों के नाम दे दो। क्या कर दूं? नाम दे दो। नेम्स बता दूं जिनका सही है गलत है? नो मैम, कोनों के नेम दे दो यहाँ पे। अच्छा कोणों के नाम दे दो। लो, ए ओ बी सी। आपको मैंने बता दिया आपको क्या देखना है, आप वैसे भी नहीं देख पा रहे हो। 6 में से सिर्फ 2 बच्चों का आंसर सही है। गुड। मैम कितनों का ठीक है? बेटा आधे का सही, आधों का गलत है। 11 में से 5 का सही है, 6 का गलत है। ध्यान से देखो डायग्राम को। कंफ्यूजन है अभी भी आपको?
मैम कितनों का ठीक है? 13 में से 7 बच्चों का सही है। मेरा भी सही है। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो, अभी भी काफी बच्चों को कंफ्यूजन ही है। बी पे काफी बच्चों ने टिक किया है, तो डायग्राम को ध्यान से देखो। अगर आप नेमिंग भी नहीं करते ना, फिर भी देखो कैसे पता चलता। ये डायग्राम है, मैंने आपसे बोला कि वो हिस्सा देखो, वो भुजा देखो जो दोनों कोणों के बीच में आ रहा है। ठीक है, ये कोण यहां से लेके यहां तक का कोण ए है, कोण बी कहाँ है, यहां से यहां तक का। तो देखो कहाँ से शुरू है कहाँ पे खत्म है, यही वाली भुजा आ रही है ना। बीच वाला कौन सा आ रहा है दोनों कोणों के, ये आ रहा है या नहीं? ये वाली भुजा दोनों कोणों के बीच में आ रही है ना बेटा, ब्लू वाली जो मैं कर रही हूँ, दोनों के बीच में यस मैम। है ना। ये शुरू भी इसी कोण से है, नीचे इसके लिए ये आधार है। बी वाला भी इसी पे टच हो रहा है, नीचे आ रहा है। दैट मीन्स ये वाला हिस्सा दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ए और बी हमारे आसन कोण होंगे। ठीक है, यस है इसका आंसर, यस, ये आसन कोण। यस मैम, हमारा सही। अभी समझ में आया? देखो आप लोग क्या कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो मैं और डायग्राम बताती हूँ आपको इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा टफ डायग्राम ले लेते हैं, आप मुझे बताओगे है या नहीं। ठीक है, और आपको देखना कैसे है, किस हिसाब से देखना है। ये है ए, ये है बी, ये है डी। मैं लिख रही हूं क्या, सी, कोण सी और कोण डी आसन कोण है। सी और डी को देखना है, बताओ हाँ या ना। नहीं है मैम। चैट सेक्शन में लिखो, सी और डी को देखो। अभी भी कुछ बच्चे हाँ बोल रहे हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, तो सी और डी को हम देखेंगे। सी वाला जो कोण है मैं उसको ये ग्रीन से बना रही हूँ, ये सी है, ये वाला हिस्सा सी वाला है। डी वाला जो है वो रेड से है ही, वो ऑलरेडी रेड से है। तो बेटा सी और डी में आपको कौन सी भुजा है जो दोनों में उभयनिष्ठ नजर आ रही है क्या कुछ? सी और डी में कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी भुजा जो दोनों में एक जैसी है? दोनों तो अलग अलग है, सी इस तरफ बना है, डी उस तरफ बना है, तो ये आसन तो होंगे ही नहीं ना। समझ में आया किस हिसाब से देखना है? यस मैम। मैम नहीं होगा ये आसन कोण, क्योंकि उसमें कोई बेनिस्ट है ही नहीं। हाँ है ही नहीं। अब मुझे बताओ कोण ए और कोण सी, ए और सी बताओ क्या आसन कोण होंगे ए और सी के लिए? कोण ए, कोण सी, हाँ या ना? इस बार बच्चों ने हाँ लिखा है, हाँ लिखा है, वेरी गुड। तो फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो ए वाला ये रेड वाला है, सी वाला ये ग्रीन वाला है। ठीक है, ये वाला इस सी के लिए। ठीक है, तो ए और सी में आपको कौन सा हिस्सा है जो उभयनिष्ठ नजर आ रहा है बेटा? ये वाला हिस्सा उभयनिष्ठ है, बीच का ये वाला हिस्सा है ना। देखो ए वाला जो एंगल है यहाँ से शुरू है, इसी उभयनिष्ठ भुजा से शुरू है, ये वाला एंड है। सी वाला भी इसी उभयनिष्ठ से शुरू है ना, और यहाँ पे एंड है, तो ये हमारे आसन्न कोण होंगे। ठीक है, उसी प्रकार ए और डी, कोण ए और कोण डी के लिए बताओ होंगे ए और डी। वेरी गुड, ए और डी, यस एकदम करेक्ट। ए और डी भी है ना, इसके लिए देखो ए यहाँ से शुरू है, डी भी यहाँ से शुरू है। दैट मीन्स ये जो रेड वाला आपको नजर आ रहा है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है। क्लियर? तो ये भी होंगे। तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से देखना है। तो पहले जो क्वेश्चन का डायग्राम है उसमें आ जाओ, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो। इस वाले क्वेश्चन के डायग्राम में आप देखो बेटा,
बी भी इसी भुजा से शुरू है, ये भी यहीं पे टच हो रहा है, दोनों एक ही भुजा पे टच हो रहे हैं ना, इसका मतलब ये इसमें कॉमन हो गया, यही उभयनिष्ठ है और इसका मतलब ये हमारे आसन कोण होंगे। यस, इसलिए आया आंसर। क्लियर सभी को? अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी ना, कैसे पहचानेंगे आसन है या नहीं है। और करवा दो फोन में क्वेश्चन, और टाइम है अभी। हाँ बेटा, इसके बाद पोल में सवाल है नहीं, मैंने इसीलिए वो डायग्राम बताया था आपको, ठीक है, उससे आपको समझ में आ गए होंगे। 4 क्वेश्चन हमने उसमें भी कर लिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक है, इसके आगे का